HSR ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕು ನಾಯಿಯೊಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಗಿ ಅವರ ಮುಖವನ್ನ ಕಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಸದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸರ್, आज दिन क्या हो गया तुम्हारा घर के पास? जी 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन मेरी वाइफ मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। मॉर्निंग वॉक पे जाते वक्त जब वो रिटर्न अपने घर आ रही थी, जस्ट हमारे घर के सामने एक नेबर का घर है जो कि पेट ऑनर है, जो कि मेन कल्प्रिट है। उनके द्वारा उनके कुत्ते को बिना किसी सेफ्टी प्रोटोकॉल के, विदाउट एनी चेन, विदाउट एनी माउथ कवर, इस हॉरिबल एंड वाइल्ड एनिमल को सड़क पे छोड़ दिया गया। जैसे ही उनके द्वारा गेट खोला गया, जैसा कि आप सभी ने सीसीटीवी फुटेज में देखा है, वो गेट खोलते से ही मेरे वाइफ के ऊपर अटैक किया। और ये केवल अटैक नहीं था, ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण किया गया एक कृत्य है जिसको मेरी वाइफ अभी झेल रही है। उसके नेक पे सीवियर इंजरीज हैं, उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्टिचेस हैं, उसके पूरे स्कैल्प के हेयर्स को रिमूव करना पड़ा है, मल्टीपल इंजरीज है। पूरा जो डॉग का जॉ होता है वो आपको क्लियरली विजिबल होगा किस तरीके से ब्रूटली उन्होंने मल्टीपल जगह बाइट किया है। और इसके कारण मेरी वाइफ एक सीवियर ट्रॉमा में है, जिसका इम्पैक्ट उसको, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो कैसे रिकवर करेगी। इस पेट ऑनर के इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के कारण, नेग्लिजेंस के कारण एक इनोसेंट गर्ल सफ़र कर रही है। और ना केवल वो सफ़र कर रही है बल्कि पूरा परिवार सफ़र कर रहा है। शी इज़ नॉट द ओनली वन। हमारी एक बेटी है जो कि 1 साल 5 महीने की है। मेरी बेटी अभी ब्रेस्ट फीड पे है मेरी वाइफ के साथ। जब से ये एक्सीडेंट हुआ है वो हॉस्पिटल में है वाइफ। मेरी बेटी उस दिन से शी वॉज क्राइंग एंड क्राइंग ऑन अ रिगरस बेसिस, बिकॉज ब्रेस्ट फीड मदर का बच्चे के साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। और आप समझ सकते हैं कि उस दिन से फैमिली के हर एक मेंबर का स्टैंस यही है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमें जस्टिस मिलना चाहिए। और जो कल्प्रिट है, जो इस नेग्लिजेंट का मेन किरदार है, जिसके कारण सोसाइटी में सिविलियन को इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, पेट ऑनर, उसको सख्त से सख्त लॉ के हिसाब से कार्रवाई की जानी चाहिए। कितना मुश्किल लगता है और फैमिली देखने का और तुम्हारा बच्चे को देखने का, और उसकी माँ ऐसा है, कितना मुश्किल लगता है तेरे को? Sir, basically we both are working. My wife is working in IT. I also work in automobile. Ideally, जब इस तरीके का इंसिडेंट होता है जो एक आकस्मिक होता है, मतलब वी आर नॉट मेंटली प्रिपेयर फॉर दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट। एक बच्ची का चेहरा जब मैं देखता हूँ तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जब वो बोलती है मम्मा मम्मा, कहाँ है मम्मा, उसे क्या बताएं, क्या समझाएं, मम्मा किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है। और आपको पता है जो स्टिचेस, जिस तरीके का घाव उसको इस पालतू कुत्ते के द्वारा दिया गया है, उसके द्वारा उसका पूरा चेहरा ही बदल गया है। वो मिरर को कैसे फेस करेगी, वो किस तरीके से अपने बेटी के सामने आएगी। अभी शी वॉज अनअवेयर कि उसके साथ क्या हुआ है, उसको कितने स्टिचेस लगे हैं, उसको लॉन्ग टर्म क्या रिपलकेशन होगा। बिकॉज हमारा अभी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनी हाउ हम उसको कॉन्फिडेंस दे, बिकॉज दिस टाइम शी इज़ हैविंग अ ह्यूज होप कि मुझे जस्टिस मिलेगा। और उसकी एक ही डिमांड है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। और कुछ भी हो, क्या 25 जनवरी की मेरी वाइफ की कंडीशन को कोई भी वापस ला पाएगा? आप ये सोचिए, जो वीडियो में आपने देखा, जो व्यक्ति उस कुत्ते से बचा रहा है वही पेट ऑनर है। अगर वो पेट ऑनर भी स्ट्रगल कर रहा है उसको कंट्रोल करने में, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अगर वो कंट्रोल करता तो क्या मेरी वाइफ को इस तरीके की सीवियर इंजरी होती? और अगर कुत्ते का मालिक उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो क्या सिविलियन से एक्सपेक्ट करता है वो कि वो सिविलियन सेव करेंगे? ये वो कुत्ता ऐसा बिहेव करने का ये फर्स्ट टाइम और ऐसा इंसिडेंट हो गया क्या? सर,
इसके पहले ही इज़ वेरी अग्रेसिव इन नेचर, ही इज़ नॉट अ सॉफ्ट काइंड ऑफ डॉग जो नहीं है। उसकी हाइट भी काफ़ी है, आपने अगर देखा होगा उस कुत्ते को, अगर वो 2 लेग्स पे आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा आप एक आम आदमी के बराबर उसकी एक लेंथ हो जाती है। दूसरा ये है कि इससे पहले जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं देखता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा भौंकता है, बहुत ज़्यादा ही मतलब एक अग्रेशन दिखता है उस कुत्ते के अंदर। फिर भी इस कुत्ते को इस तरीके से छोड़ा गया। और कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था सितंबर मंथ में कि वो एक ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय पे भी अटैक किया था। लकीली वो बच गया, बट अगर उस समय एक अलार्मिंग सिचुएशन थी, अगर उस समय उस कुत्ते को बचा लिया गया होता तो डेफिनेटली आज मेरी वाइफ सफ़र नहीं करती और ना ही उसको इस तरीके की प्रॉब्लम होती। कंप्लेंट किया है क्या, पुलिस क्या बोला है? जी, पुलिस को एक रिटन कंप्लेंट दिया गया है मेरे द्वारा और उन्होंने एफआईआर रजिस्टर किया है इस पेट ऑनर के अगेंस्ट। बट अभी मेरे को कोई अपडेट नहीं है कि उसका क्या स्टेटस है, वो कहाँ फ़रार हुआ है, कहाँ है। और जैसा कि मैंने अभी कुछ अपने मित्रों से पता किया था कि वो घर पे तो नहीं है। और मैं आज पुलिस प्रशासन से कनेक्ट करके इसका स्टेटस अपडेट लूँगा और आई थिंक वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे। मुझे आशा है, मुझे फेथ है कि मेरे वाइफ को, एक इनोसेंट विक्टिम को जस्टिस दिलाने में लॉ एंड ऑर्डर हमें सपोर्ट करेगा। एंड मुझे उम्मीद है जुडिशरी के ऊपर, मुझे फेथ है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कि राइट ऑफ सेफ्टी हमारा एक सुरक्षा का अधिकार है जो हमें मिलना चाहिए और इस तरीके की लापरवाही का नतीजा एक इनोसेंट व्यक्ति ना भुगते। और एक मैं अपील करना चाहूँगा सारे पेट ऑनर से, यदि आपके पास पेट है तो प्लीज़ आप सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करिए, क्योंकि एक ये 20 या 30 सेकंड का इंसिडेंट नहीं होता, ये जीवन भर का दर्द देके जाता है किसी विक्टिम को। वो आप किसी भी तरीके से उसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक विक्टिम फील कर रहा है वो शायद मैं आप सोच भी नहीं सकते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा एक क्षति होती है इस तरीके के इंसिडेंट्स की। ಇದಿಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಾಯಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಗೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಶ್ವಾನದ ಮಾಲೀಕರೇನಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದೀಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದೆ, ಮಗು ದಿನ ಅಮ್ಮ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು? ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಸಾಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶ್ವಾನದ ಮಾಲೀಕರುಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಾವಗಡ ಜೊತೆಗೆ ಚರಣ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.